गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एक DILR का सेट करेंगे जिसमें हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए दिस पर्टिकुलर मर्डर केस। ठीक है, तो ये सवाल यूजुअली कैट में नहीं आता है, इस टाइप के सवाल, लेकिन आपको ये सवाल को भी सॉल्व करना ज़रूरी है क्योंकि आपका जैट हो या फिर एनमैट हो या फिर स्नैप हो, कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। पहले आप पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, फिर आंसर चेक कीजिए मैंने कैसे किया है। ओके, so Mr. Chauhan was murdered in his home and his case was handed over to Mr. Vinod. सिंपल लॉजिक है भाई, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, हमें स्टोरी बता रहा है। ठीक है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड दैट द मर्डर हैपेंड इन द किचन, बेडरूम और वॉशरूम। ये इंपॉर्टेंट है, इन तीन जगहों में से कहीं एक हुआ है। द मर्डर वेपन कुड बी नाइफ, एक्स एंड पिस्तौल, कुछ भी हो सकता है। थ्री सस्पेक्ट्स, अच्छा तीन बंदे हैं हमारे पास, चमन, हेमंत एंड उदय। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, हमारे पास क्लियरली तीन 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 दे दिया है। ठीक है, डिटेल्स तो हमें पता चल गया। ये एक मैट्रिक्स में हम लोग सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे टू फाइंड आउट हु इज द रियल क्रिमिनल। ठीक है, चलो। द थ्री सस्पेक्ट्स मेट मिस्टर चौहान इन थ्री प्लेसेस विथ नो टू मीटिंग मिस्टर चौहान इन वन प्लेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि कोई भी एक जगह में दो बंदे तो होंगे नहीं। मर्डरर एक है, जगह तीन है, यानी कि सब लोग एक एक जगह में उसको मीट किए हैं। ठीक है, ईच वन ऑफ देम हैड ओनली वन ऑफ द मेंशन्ड वेपन्स टू पॉसिबली मर्डर मिस्टर चौहान। तो किसी एक वेपन से ही मर्डर किया गया है, ऐसा नहीं कि कुछ भी यूज़ कर दिया है, दो चाकू भी मार दिया है, पिस्तौल भी मार दिया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो अब आगे पढ़ते हैं उसका क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं हमें। ठीक है, इफ द मर्डर हैपेंड इन द किचन, ओके, देन द मर्डर वेपन वाज द पिस्तौल। ओके, इफ द मर्डर वाज हेमंत देन उदय मेड मिस्टर चौहान इन द किचन। ठीक है, ये सब इफ में स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, अच्छा एक बार इसको समझने का कोशिश करो। इफ द मर्डर हैपेंड इन द किचन देन द मर्डर वेपन वाज पिस्तौल, मतलब क्या है? यानी कि अगर किचन में मर्डर हुआ है देन वेपन पिस्तौल होगा। बट डज इट मीन कि अगर किचन में नहीं हुआ है तो पिस्तौल नहीं होगा? नो, ऐसा बिल्कुल भी कहीं पे नहीं लिखा है। अगर किचन में हुआ तो पिस्तौल होगा फॉर श्योर, लेकिन अगर किचन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। ओके, जो यहाँ पे लिखा है हम उतना ही चीज़ पे एग्री करेंगे, ज़्यादा मतलब हम लोग अपने और से दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर लिखा है इफ द मर्डर हैपेंड इन द किचन द मर्डर वेपन वाज द पिस्तौल, यानी कि अगर किचन में हुआ होगा देन डेफिनेटली पिस्तौल होगा मर्डर वेपन। लेकिन अगर किचन में नहीं हुआ होगा देन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, नाइफ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, पिस्तौल भी हो सकता है। गॉट इट, कूल। चलो अब और थोड़ा सा उसको डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा क्या दिया है? इफ द मर्डर हैपेंड इन द किचन द मर्डर वेपन वाज पिस्तौल। ओके, इफ द मर्डर वाज हेमंत देन उदय मेड मिस्टर चौहान इन द किचन। समझ में आया? अगर मर्डर हेमंत है तो उदय चौहान को मीट किया है किचन में, लेकिन अगर मर्डर हेमंत नहीं है तो उदय कहीं पे भी मीट कर सकता है। इसका मतलब नहीं कि किचन में नहीं होगा, ऐसा नहीं है, किचन भी हो सकता है तब भी। ठीक है, लेकिन हमें जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है हम वैसे ही पढ़ेंगे। अब ये सारा इन्फॉर्मेशन खुद पढ़ो। ठीक है, ये जो लास्ट इन्फॉर्मेशन दिया ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व करना चालू होगा। If Hemant and Mr. Chauhan made in kitchen, then Chaman had the knife. Okay. Based on the above information and further analysis, Mr. Vinod found out that Uday was the murderer. क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उदय हमें मर्डरर दे चुका है। चलो अब हम उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा क्या क्या दिया है? किचन, बेडरूम और वॉशरूम। ठीक है, तीन जगह है हमारे पास। ऑलराइट, तो उसको थोड़ा सा मैंने बोला मैं मैट्रिक्स में सॉल्व करूंगा। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट इन मैट्रिक्स सिस्टम। अच्छा, लाइन बहुत ही ज़्यादा सीधा गिरा है ये वाला, इसको हटा देते हैं। बहुत ज़्यादा सीधा हो गया, इतना भी सीधा नहीं करना था। चलो अच्छा, अपने पास मर्डर वेपन क्या क्या है? नाइफ, एक्स एंड पिस्तौल। पिस्तौल तो बढ़िया है, मज़ा आ जाएगा। अगर पिस्तौल निकला तो मज़ा आ जाएगा। चलो, नाइफ और एक्स मूवीज़ देखे हो ना, पिस्तौल धम धम खत्म। नाइफ वाइफ थोड़ा ले हो जा रहा है, ज़्यादा वायलेंस हो जा रहा है। ठीक है, एनीवेज अपने को बताया क्या? मिस्टर विनोद फाउंड आउट दैट उदय वाज द मर्डरर। अपने को पता चल गया उदय मर्डरर है। ठीक है, पहला पॉइंट अपने को क्लियर है। ये एक पॉइंट देखो यहाँ पे, इफ द मर्डरर इज फाउंड देन चमन वाज इन बेडरूम। इफ द मर्डरर इज फाउंड, मर्डरर तो फाउंड हो गया, उदय है मर्डरर। इफ द मर्डरर इज फाउंड देन चमन वाज इन बेडरूम, यानी कि हमें श्योर है कि चमन बेडरूम में था।
अप्रोच देखो, ठीक है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसको चेक करना है। आंसर तो निकल ही जाएगा, लेकिन अप्रोच सही होना चाहिए, कितना जल्दी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो, चमन वॉज इन बेडरूम, इतना आपने क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये वाला पॉइंट देखो, इफ चमन वॉज इन बेडरूम द मर्डर हैपेंड इन द वॉशरूम। गॉट इट? अगर मर्डर वॉशरूम में हुआ है, यानी कि वॉशरूम में कौन था? उदय। और किचन में कौन था? किचन में था हेमंत। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? अपने को दे दिया, अपने को सब कुछ डिटेल में दे दिया, राइट। अच्छा, इफ द मर्डर हैपेंड इन किचन, किचन में हुआ है मर्डर? नहीं, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ द मर्डरर वाज हेमंत, हेमंत मर्डर है? नहीं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ चमन वाज इन बेडरूम द मर्डर हैपेंड इन द वॉशरूम, ये हमने यूज कर लिया। इफ मर्डर वेपन इज नाइफ, पता नहीं है अब तक, ठीक है, अब तक अपने को पता नहीं है। इफ उदय इज नॉट मर्डरर, ये भी नहीं है, उदय इज मर्डरर। इफ मर्डर टुक प्लेस इन वॉशरूम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देन द एक्स वाज प्लेस्ड इन द किचन। समझ में आया? जो हमें जरूरत है हम सिर्फ उसी को यूज कर रहे हैं। एक्स वाज इन किचन, यानी कि हेमंत कहाँ पे था? किचन में विथ एक्स। एक्स यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, करेक्ट। ऑल राइट, इफ मर्डर वेपन इज द एक्स, इज एक्स मर्डर वेपन है क्या? नहीं है, देन द मर्डर इज उदय। एक चीज यहाँ पे देखो, ध्यान देके, इफ द मर्डर वेपन इज एक्स देन द मर्डर इज उदय। अब एक्स नहीं होगा अगर मर्डर वेपन, तो उदय मर्डर नहीं होगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, उदय तो अपना मर्डर है, हमने डिक्लेयर कर चुका है ऑलरेडी। यानी कि इस स्टेटमेंट को कैसे रीड करना समझ में आ रहा है? जो लिखा है सिर्फ उतना ही हमें पढ़ना है। अगर ए ट्रू है देन बी ट्रू होगा एज पर द स्टेटमेंट, लेकिन अगर ए फॉल्स है देन बी फॉल्स होगा, ये नहीं लिखा है। समझ में आ रहा है? ऑल राइट, इफ मर्डर टुक प्लेस इन बेडरूम, बेडरूम में मर्डर हुआ है? नहीं, देन द मर्डर वेपन इज पिस्तौल, इसको छोड़ दो। इफ हेमंत एंड मिस्टर चौहान मेट इन किचन, ये स्टेटमेंट ट्रू है। हेमंत और मिस्टर चौहान कहाँ मेट किए थे? किचन में, ये देखो, किचन में मीट किए थे। देन चमन हैड द नाइफ। समझ में आया? हमें स्टेटमेंट मिल गया, चमन हैड नाइफ, यानी कि उदय के पास क्या था? पिस्तौल। सीरियल किलर था उदय, उदय पिस्तौल से मारा है उसको, ठीक है। समझ में आया ये कैसे सॉल्व हुआ? बहुत इजी सेट है, सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया। ये लास्ट स्टेटमेंट जो दे दिया ना, उदय वाज द मर्डरर, यहीं से सब कुछ निकल आया। और मैं ये सेट इसीलिए लेकर आया था क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दिया है कैसे पढ़ना है उसको दिखाने के लिए, ठीक है। इफ मर्डर हैपेंड इन द किचन द मर्डर वेपन वाज द पिस्तौल। अगर मर्डर डिडंट हैपन इन द किचन देन दैट डजंट मीन कि मर्डर वेपन कैन नॉट बी पिस्तौल, मर्डर वेपन कैन बी पिस्तौल, राइट। तो हमें इसका क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया, वेयर डिड द मर्डर टेक प्लेस? वॉशरूम। यस और नो? व्हाट इज द मर्डर वेपन? पिस्तौल। Where did Hemant meet Mr. Chauhan? Kitchen. Which weapon was placed in bedroom? Knife. क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। इजी क्वेश्चन है, ऐसे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। प्लीज स्टे सब्सक्राइब्ड। थैंक यू, बाय बाय।